नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आप अध्यात्म से जुड़ सकते हैं, अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे कुछ प्रश्नों के साथ। किस तरह से आप आध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं, लगातार ये प्रयास गुरु माँ करती हैं और आपसे कई ज्ञान की बातें करती हैं। तो चलिए गुरु माँ, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। गुरु माँ, अक्सर जब भी हम अपने कार्यक्रम में बैठते हैं और बात करते हैं तो आप हमेशा अध्यात्म से जुड़ी बातें करती हैं कि किस तरह से हम आगे बढ़ें। मेरा एक प्रश्न है आपसे, 3 साल का जो कोर्स है जिसमें आप यहाँ पर अध्यात्म की ओर किस तरह से बढ़ना है ये सिखाते हैं, किस तरह से होता है ये सब और किस तरह से आप सिखाती हैं? देखिए निशा जी, जैसा आपने पूछा कि 3 साल के कोर्स में आप किस तरह का क्या सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो मनुष्य हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। एक जो है विष्णु के पथ पर चलना चाहते हैं, एक शिव के पथ पर चलना चाहते हैं और एक ब्रह्मा के। तो ब्रह्मा क्या है? ध्यान की अवस्था। और विष्णु जो हम इस समाज में रहते हैं, इस संसार में रहते हैं, अपने रिश्ते नाते या हमारी आवश्यकता की जितनी भी हमारी जीवन में होने वाली आवश्यकताएं हैं उनके लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। उनके लिए हमें चाहिए कि हम अध्यात्म से कैसे अपनी उन्नति कर सकें। तीसरा होता है शिव के मार्ग पर चलने वाले लोग, जो वैरागी होते हैं, जो इस जीवन में रहते हुए ही, संसार में रहते हुए ही मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैं तीनों मार्गों में अंतर बताऊंगी कि जो ब्रह्मा का मार्ग है तीनों जागृति के मार्ग, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार कुंडलिनी जागरण की बात की थी, तो किसी किसी व्यक्ति का कुंडलिनी जागरण जो है इन तीनों मार्गों से ही होता है। इन तीनों मार्गों में कोई ब्रह्मा के मार्ग पर, यानी रथ क्रांता जिसको हम कहते हैं, ब्रह्मा के मार्ग पर चलकर मेडिटेशन से ही अपनी जागृति की अवस्था तक पहुंच पाते हैं। यानी मेडिटेशन से ही वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। अपना कुंडलिनी जागरण जब हो जाता है तो उन्हें जीवन में जो भी कुछ चाहिए वह डिवाइन में मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं और यूनिवर्स से जो है वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो उन्हें जीवन में चाहिए। इसके अलावा अब मैं बात करती हूँ विष्णु। विष्णु को कहते हैं विष्णु क्रांता। विष्णु क्रांता का मार्ग जो हमें जीवन में जीने के लिए बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं एवं संपन्नता, शक्ति, समृद्धि की आवश्यकता पड़ती है, तो वो हमें विष्णु के मार्ग पर चल के प्राप्त होती है। इसके लिए हमारी संस्था में जो है हीलिंग प्रोसेस सिखाए जाते हैं। ये मैं भी अलग अलग मार्ग पर बताऊंगी कि कैसे हम किस मार्ग से किस तरह के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विष्णु के मार्ग पर चलने वाले लोग जो हैं ज़्यादातर इस जीवन में सुख सुविधाओं को भोगने के लिए ही मार्ग को खोजते हैं और वही उनका लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को इस मार्ग पर चल के अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ शिव की। तो शिव को कहते हैं अश्वक्रांता। शिव जो हैं ये हमारे 5 तत्वों के देवता हैं। जहाँ हमारे 5 तंत्र जो है इनमें विद्यमान है, उन्हीं को हम अपने जीवन में अपनाकर, यानी हमारे शरीर में जो अश्वक्रांता से संबंधित जितनी भी आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं यहाँ शिव के मार्ग की बात बताती हूँ कि हमें मार्ग को चयन करना आना चाहिए गुरु को, कि गुरु को पता होना चाहिए कि इसका कौन सा मार्ग है। यदि हम उस मार्ग पर चलकर सामने वाले मनुष्य का या जो व्यक्ति या जो साधक जो जिज्ञासा रख के आया है अध्यात्म में जाने के लिए, उसका मार्ग पता है तो उसे आगे बढ़ा सकता है। अब यहाँ मैं शिव की बात करती हूँ। तो शिव का जो मार्ग है, मैंने पंचतंत्र की बात की। यहाँ तंत्र, हम ऐसा नहीं कि यहाँ कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। तंत्र का मतलब समझिए कि तंत्र होता क्या है। यानी प्रकृति के पदार्थ या जितने भी मंत्र हैं उनको हम अभिमंत्रित करके किसी सिस्टम पे कार्य करना तंत्र कहलाता है। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये 3 जो है शब्द होते हैं जिनसे पूरा सिस्टम चलता है अध्यात्म का।
मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में आपको एक एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताऊंगी कि एक एक शब्द हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शिव के मार्ग की। तो शिव जो है पंचतंत्र, जैसा मैंने कहा, तो पंच तत्व में पहला आता है वैष्णव तंत्र, दूसरा आता है दीप्ता, तीसरा त्रिगुणात्मक, चौथा हमारा मृत्युलोक और पांचवा अघोर तंत्र। अब यहाँ अघोर तंत्र, अघोर का भी मतलब बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि बहुत ही बेकार शब्द है, इसको सुनते ही लोगों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है और जो व्यक्ति अगर अघोर शब्द को सुनता है तो एक दूसरे से जो है दूर हटने का प्रयास भी करते हैं कि ये अघोरियाँ इनके पास ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा बहुत सारे साधक या बहुत सारे मनुष्य आपस में इस बात की चर्चा करते हैं और एक दूसरे को इस शब्द से दूर करने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ मैं अघोर शब्द का मतलब समझा दूँ कि अघोर का मतलब है जहाँ कोई उसका घोर ना कर सके, जिसको कोई तोड़ ना सके, जहाँ आपके पास पांचों शक्तियाँ जो शिव के पास है, यानी पंचानन जब आप हो जाते हैं, पंचानन जैसी शक्तियाँ आपको मिल जाती हैं। देखिए, आप शिव तो बन नहीं सकते, लेकिन शिव जैसी शक्तियों को प्राप्त करके इस संसार में जीने के लिए हमें जो भी कुछ चाहिए वो हमें ज़रूर प्राप्त होता है, वो हमारी शक्तियाँ अवश्य जागृत होती हैं। तो इन शक्तियों को जागृत करने के लिए हम शिव के मार्ग पर चलते हैं। अब मैं वैष्णव के लिए बताती हूँ कि वैष्णव तंत्र क्या है। वैष्णव तंत्र जो हमने बताया 3 मार्ग होते हैं, आनंद मार्ग, ज्ञान मार्ग और सत्य मार्ग। तो वैष्णव तंत्र जो है हमारा सर्वप्रथम आनंद मार्ग होता है, जहाँ हम भजन, कीर्तन, सत्संग इत्यादि के द्वारा अपने अंदर आनंद की उत्पत्ति होते ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर हम अपने कर्म कांड पे आ जाते हैं, जिसे हमने दीप्ता तंत्र कहा है, जो दूसरे नंबर का तंत्र आता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमें कर्म कांड आना शुरू हो गया, तो हम यज्ञ जैसे या छोटे छोटे उपाय कि आज ये करना है, आज वो करना है, दिया बत्ती करना है, या जो भी कोई हम क्रियाएं जीवन में कर रहे हैं, जैसे अगर आप नवरात्रे भी कर रहे हैं तो वहाँ माता की चौकी कैसे लगानी है, या आप शिव की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा किस प्रकार से करनी है, ये होता है कर्म कांड। तो आपको जब ज्ञान की उत्पत्ति हो गई तो आप कर्म कांड की तरफ चल दिए। जब आप कर्म कांड में भी आगे बढ़ते चले जाते हैं, आपको कर्म कांड के द्वारा आंतरिक जो शक्तियां हैं वो और ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं। आप त्रिगुणात्मक स्थिति में चले जाते हैं, जहां आपके 3 चक्रों का भेदन, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्थापित हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती स्थापित हैं, विष्णु के साथ माता लक्ष्मी स्थापित हैं और शिव के साथ माता पार्वती। जब आपने इन त्रिगुणात्मक का भेदन कर लिया तो आप त्रिगुणात्मक की अवस्था को गेन कर लेते हैं। यहाँ मैं त्रिगुणात्मकता से लेके एक बात और बता दूं कि जो हम ये अभी शिविर लगाने जा रहे हैं 26, 27, 28, तो हमारा प्रयास यही है कि हम जो भी कोई वहाँ पहुँचे उनको त्रिगुणात्मक अवस्था तक लेकर जाएं। क्योंकि जब आप त्रिगुणात्मक अवस्था में चले जाते हैं तभी आप आगे का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, जो सूक्ष्म ज्ञान है, जो सत्य मार्ग है, जहाँ आप छोटे छोटे रहस्यों को जान पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में कुछ घट रहा है तो उसके पीछे रहस्य क्या है, या सूक्ष्म शक्तियाँ जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं कि ये आज हमारे पर अच्छा इफेक्ट डाल रही है या आज ये हमारे पर बुरा इफेक्ट डाल रही है, तो ये ध्वनि हमें किस प्रकार की सुनाई देती है। ये अगर वृक्ष अगर हिल रहा है तो इसका मतलब हंसना है या रोना है। इस तरह के मतलब छोटे छोटे चीज़ों को भी हमें समझना आने लगता है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं, मैं बहुत एकांत में बैठी होती हूँ और मैं एक किसी वृक्ष को देखती हूँ तो मैं उनके हंसने, बोलने, सारे भावों को समझती हूँ, फिर उन्हीं के अनुसार उनका पालन पोषण भी करती हूँ। जब मैं उन पौधों को, पेड़ पौधों का पालन पोषण करती हूँ तो उनकी भाषा समझकर जो मैंने किया तो वह बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वे हरे भरे और खिले हो जाते हैं। उन पर तुरंत फूल आने लग जाते हैं, फल आने लग जाते हैं। यानी हमने जब सामने वृक्षों की भी भाषा को समझना शुरू कर दिया, मनुष्य या जीव तो अलग है, लेकिन हम छोटी छोटी जो हमारे वृक्ष भी हैं, क्योंकि कहते हैं ना प्राण तो हर जीव में है,
चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु पक्षी हैं, या कोई भी हमारा इस समस्त संसार में, इस सृष्टि में कोई भी जीव है, सभी में प्राण है। अब उनके प्राण के अनुसार उनको समझना आना हमें आना चाहिए। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें त्रिगुणात्मक होना आवश्यक है। तो त्रिगुणात्मक के बाद जब हम जान जाते हैं तो जो सूक्ष्म शक्तियाँ होती हैं, जैसे मृत आत्माएं, बहुत सारे लोग मेरे पास आके कहते हैं कि आपने कैसे जाना कि हमारे घर की ये परेशानी, हमारे ये पितर जो हमें परेशान कर रहे हैं, या ये देवी देवता हमसे रुष्ट हैं। तो हमें उस अवस्था तक जाने के उपरांत ये मालूम पड़ता है कि ये आत्मा किस प्रकार की क्या बात हमसे कह रही है और इनकी क्या मांग है। यदि हमने उनको समझकर उनकी मांग को पूरा कर दिया तो हमारे जीवन से उनके द्वारा जो एस्पेक्ट होती है उनको पूरा करते ही जीवन में आने वाले विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब इसके बाद जो पांचवी अवस्था जो मैंने कहा अघोर, अघोर यहाँ हम इतने मतलब निपुण हो गए हैं अध्यात्म में कि हम यदि यज्ञ भी कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी सामग्री है, हम चाहे विधि विधान से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने जिस मंत्र से जो अगर उस मंत्र के अनुसार समिधा और सामग्री दे दी यज्ञ में, आहुति में, तो वह हमारा पूर्ण हो जाता है। वहाँ किसी नित्य कर्म की या नियम की आवश्यकता जो है अनिवार्य नहीं होती है। आपके पास कुछ नहीं है, आपने वैसे ही कोई मुट्ठी भर के कुछ भी डाल दिया, सुहा कर दिया, तो आपके कार्य वो भी पूरे होने लग जाते हैं। और अघोर से संबंधित मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाले एपिसोड में कि अघोर जो है भगवान शिव का ही रूप है और भगवान शिव ने इसको कैसे जन कल्याण के लिए हमारे जीवन में उतारने के लिए इस अध्यात्म का ज्ञान दिया है। और इस भगवान शिव के अघोर तंत्र के रहस्यों से हम कैसे जीवन में बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं। अब इसी प्रकार का ज्ञान जो है मैं अपनी संस्था में देती हूँ। अब यहाँ हमने बात करी थी 3 कैटेगरी की। तो जो विष्णु क्रांता के लोग हैं वो जो है हीलिंग प्रोसेस के द्वारा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जीवन भी चलाना है। उन्हें इस संसार में रहने वाले लोगों को एक दूसरे की मदद करके उनकी सहानुभूति या आपस में प्रेम या कम्युनिकेशन, हम जो भी कहें, कि हमें उनसे मिलकर रहने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। या किसी को सहयोग करना, जैसे आपने किसी को कोई भी हीलिंग प्रोसेस सीखा, उससे आपने किसी को ठीक कर दिया या ठीक करने के बाद आपने उनको सिखा भी दिया, तो ये उनकी मदद है। जैसे आज अगर मैं अपने गुरु ज्ञान से, गुरु कृपा से आप लोगों को जो भी कुछ ज्ञान दे रही हूँ, उससे एक मुझे खुशी मिलती है। तो वो खुशी जो हम मनुष्यों के बीच में हम देखना चाहते हैं, वो अलग ही अनुभूति होती है। जब हम किसी का कार्य करते हैं और वो हमारे को जो है कहता है कि नहीं, आपके द्वारा किए गए काम से हमारा ये हो गया, तो एक जो आंतरिक खुशी होती है उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। तो इस आंतरिक खुशी को प्राप्त करने के लिए लोग हीलिंग प्रोसेस सीखते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस मैं यहाँ सिखाती हूँ, जो कि पहले वर्ष में सिखाए जाते हैं। अगर हम 3 साल की बात करें तो 108 प्रकार की दीक्षाएं जो मैंने बताई थी, वो भी मैं 3 साल के कोर्स करने वालों को देती हूँ। क्योंकि जो 108 प्रकार की दीक्षाएं हैं, जो लोग हीलिंग कोर्सेज सीख रहे हैं या अध्यात्म की ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने बताया था कि 52 जो है भौतिक सुख सुविधाओं के लिए होती हैं, 52 आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने के लिए होती हैं, 3 ब्रह्मा विष्णु महेश की दीक्षाएं होती हैं और 1 स्वयं गुरु की ऊर्जा होती है, जो आपके कुंडलनी शक्ति पर स्थापित होता है और आपके शरीर में उठने वाली ऊर्जा जो कभी गलत डायरेक्शन में जा रही है उसको रोकने का कार्य वो करता है। रोकना भी गुरु का कार्य है और उसको जागृत करना भी गुरु का कार्य है। कब किस तरह करना है वह गुरु जानता है, यदि आपने गुरु के द्वारा सही तरीके से दीक्षा को प्राप्त किया है तो। क्योंकि सत्य मार्ग हमें इसी मार्ग पर चलने का जो है रास्ता दिखाता है कि हमें कब, कैसे और किसके लिए किस प्रकार का कार्य करना है और किस प्रकार की दीक्षा देनी है, कितनी एनर्जी देनी है और कितनी नहीं देनी है। क्योंकि एक्सेस एनर्जी भी जो है व्यक्ति को परेशान कर देती है और कम अगर एनर्जी हुई तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए उस ऊर्जा को स्थापित करने का कार्य गुरु करता है और ये 108 प्रकार की दीक्षाओं में होता है। मैं आगे आने वाले एपिसोड में बताऊंगी कि 108 प्रकार की दीक्षाएं में कौन कौन सी दीक्षाएं जो 3 साल में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये मैं अपने अगले एपिसोड में बताऊंगी। क्योंकि यहाँ समय का बहुत अभाव होता है और हमारा जो क्वेश्चन हमारी निशा जी करती हैं
उसमें जो है बहुत ही खजाना भरा होता है कि हम आपको पूरी तरह से बता भी नहीं पाते हैं। बताने के लिए हमारे पास बहुत समय है, हम आगे बताते रहेंगे, क्योंकि जीवन है तो हम सीखते ही रहेंगे। सीखना हमारा अंत तक का काम है, कई जन्मों तक का काम है। जरूरी नहीं है कि आज हमने इस जन्म में सीखा और हमारा शरीर नहीं रहा तो हम इस ज्ञान को नहीं सीखेंगे। हाँ, शरीर का दोबारा जन्म होगा, उस जन्म में भी हम सीखते रहेंगे। सीखने का कार्य हमारा निरंतर चलता आ रहा है और चल रहा है, चलता ही रहेगा। ये सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितने समर्पण भाव से करते हैं। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब हम मंत्र जपते थे पहाड़ों पर, ऐसे ऐसे धूप में, जहाँ स्किन भी जो है उतरने लग जाती थी, क्योंकि पहाड़ों पर जो ऊंचाई पर जो धूप सीधे पड़ती है तो वहाँ एक तो ग्रेविटी उच्च की, दूसरा सीधे धूप का पड़ना स्किन को बिल्कुल झुलसा देता था। लेकिन हमने उसकी परवाह ना करते हुए भी कभी बरसात की परवाह नहीं की, कभी धूप की परवाह नहीं की। लेकिन गुरु ने अगर आदेश दे दिया कि तुमने इस स्थान पर बैठना है और इस मंत्र को इतनी संख्या में जपना है, इतने ऊंचे स्वर में बोलना है, तो हम वही करते थे जो गुरु ने कह दिया। आज अगर किसी को ऊंचे स्वर में बोलने के लिए कह दें तो ये देखेंगे कि पड़ोसी क्या कह रहे हैं या वो क्या कहते हैं, या हम बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। ऐसे बहुत हजारों प्रकार के सवाल जो है साधक के मन में उठने लगते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ये मार्ग आज कलयुग में जो है, अब की अवस्था में जो है, बहुत ही असंभव सा लगता जा रहा है। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि मैं आगे आने वाली पीढ़ी को जो है अध्यात्म की ऊंचाइयों तक लेके जाऊं, क्योंकि मुझे भारतीय संस्कृति को दोबारा लाने का प्रयास जो मैं कर रही हूं वो हमारे प्रयास से ही आएगा। अगर यदि हम भी प्रयास नहीं करेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे। तो अभी समय का अभाव है। अपनी इस चर्चा को हम अपने अगले एपिसोड में या फिर कभी जैसे भी हमें समय मिलेगा हम आपको अवश्य जानकारी देंगे। तो बिल्कुल गुरु माँ, दर्शकों आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर गुरु माँ ने बताया है कि आपको क्या करना होगा। अगर आप अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं तो 3 साल के कोर्स में आपको किस तरह से चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये भी गुरु माँ ने आपको बताया कि पहले साल में क्या होता है, दूसरे में क्या होगा, कितनी दीक्षाएं आपको दी जाती हैं, ये भी यहाँ पर ज्ञान गुरु माँ ने दिया। अगर आपके मन में भी किसी तरह की जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आप इन पर कॉल करके गुरु माँ से बात कर सकते हैं। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करके गुरु माँ से मिल भी सकते हैं, आश्रम पर जाकर भी मिल सकते हैं। और भी कोई जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जाकर भी आप पा सकते हैं। तो जैसा कि गुरु माँ ने बताया है कि लगातार शिविर भी लगाए जाते हैं। 26, 27 और 28 अप्रैल को यहाँ लगातार शिविर लगाए जाएंगे ऋषिकेश में। अगर इसकी भी कोई जानकारी आप पाना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स चल रहे हैं नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, साथ ही गुरु माँ से मिल भी सकते हैं। तो समय का अभाव है, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना। तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।